के 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का मेला सज गया। वोटिंग का अमल जारी। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोधा, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और हरीपुर में वोटिंग जारी। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 20,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर मुतल्लिका हलकों में फौज तैनात। पहले दर्जे की सिक्योरिटी पुलिस, दूसरे दर्जे की सिक्योरिटी सिविल आर्म फोर्सेस के सुपुर्द। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के मिजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़। ज़िमनी इंतखाबात की निगरानी के लिए इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर्स के कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग जारी। NA-129 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब का मार्का कौन जीतेगा? नून लीग के मियां नुमान और PTI के हिमायत याफ्ता चौधरी अरसलान में जोर का जोड़। हल्के में कुल 17 उम्मीदवार मैदान में। हल्के की 29 यूनियन काउंसिल्स में 334 पोलिंग स्टेशन कायम। 5,58,364 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्का मियां अजहर की वफात के बायस खाली हुआ था। NA-18 ज़िमनी इलेक्शन में मजमूई तौर पर 9 उम्मीदवार आमने सामने। नून लीग के बाबर नवाज और PTI हिमायत याफ्ता शहरनाज उमर अयूब में कांटे का मुकाबला। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 7,53,954 है। फैसलाबाद के हल्का PP 116 में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर की वजाहत के लिए तलबी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने सूबाई वजीर को नोटिस जारी किया। राना सिकंदर ने इंतखाबी उम्मीदवार राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत की। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुआवन खुसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान को भी नोटिस कल पेश होने की हिदायत। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी पर 40,000 रुपये जुर्माना आयद। 27 नवंबर तक जुर्माना सरकारी खजाने में जमा कराकर चालान पेश करने की हिदायत। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान अवामी इज्तिमा में गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे। रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दामात लायक़े तहसीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान रेलवेज़ के उमूर पर इजलास से खिताब। कहा, रेलवे की बहाली और अपग्रेडेशन के हवाले से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और उनकी टीम की काविशें काबिल सताइश हैं। रेलवे के प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया, रेलवे की डिजिटाइजेशन के हवाले से राब्ता के 7 डिजिटल पोर्टल्स काम कर रहे हैं। 56 ट्रेनों को राब्ता पर मुंतकिल किया गया। 54 रेलवे स्टेशन को डिजिटाइज किया जा चुका। रेलवे स्टेशन की सफाई सुथराई के लिए आउटसोर्सिंग की गई। सोहेल आफरीदी का विफाक से मिलकर काम करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वाना और इस्लामाबाद हमलों की मजम्मत। अमन की खातिर विफाक का साथ देंगे। दहशत गर्दी के खात्मे के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ जामा एक्शन प्लान बनाना चाहिए। मुल्क की खातिर पॉलिसी बनाए। मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की मीडिया टॉक। कहा कि NFC इजलास में ज़रूर शरीक होगा। बानी के लिए किसी से राबता नहीं किया। 5 साल में पंजाब करप्शन फ्री होगा। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस से देंगे। सियासी अखलाकियात का मयार मुकर्रर करना चाहिए। इल्ज़ाम लगाया है तो साबित भी करें। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एहतसाब न होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। वज़ीर आला पंजाब की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मेरिट का नफाज और सिफारिश की नफी हमारा नस्मुलैन है। पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। कोई कह दे किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफा तक दे सकती हूँ। वोट ना मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता। तजावुज़ात खत्म करने पर लोग नाराज भी हुए। एहतसाब और जवाबदेही के एहसास के बगैर गुड गवर्नेंस मुमकिन नहीं। ब्रसल्स में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा खारजा उमूर ने मुश्तरका सदारत की। स्ट्रेटेजिक हम आहंगी रखने वाले शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान के लिए GSP+ की अहमियत और यूरोपीय यूनियन की मुसलसल हिमायत को सराहा। इसहाक डार की EO इंडो पैसिफिक फोरम में भी शिरकत। अमन, बहरी सलामती और इक़्तिसादी शराकत दारी पर अहम मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ारजा के आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें। ताल्लुकात मज़ीद गहरा करने पर तवज्जो दी गई। इसहाक डार
की रोशन हम मनसब से मुलाकात, सियासी और माशी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा की जापान की नायब वज़ीर ख़ारजा से गैर रस्मी मुलाकात। पाकिस्तान और जापान के देरीना ताल्लुकात को उजागर किया। इसहाक डार का ब्रसेल्स से वापसी पर मदीना मुनव्वरा में मुख्तसर क़याम। नायब वज़ीर आज़म की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, नवाफिल अदा किए। पाकिस्तान और कौम के अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की। T20 ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 129 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। साहबजादा फरहान ने 80 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स के लिए 5 छक्के और 6 चौके लगाए। साहबजादा फरहान की रवां साल T20 क्रिकेट में छक्कों की सेंचुरी मुकम्मल। श्रीलंका ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 128 रन बनाए। मोहम्मद नवाज की शानदार बॉलिंग 3 विकेटें हासिल की, मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज में आज पाकिस्तान का मुकाबला जिम्बाब्वे के साथ होगा। IMF से टैक्स पॉलिसी, बजट मेकिंग, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में तब्दीली पर इत्तफाक। IMF तकनीकी वफ्द आइंदा बजट पर मुज़ाकरात के बाद वापस चला गया। आइंदा माह तक IMF के साथ बजट अमल दरामद में तब्दीली के लिए हतमी तजावीज़ तैयार की जाएंगी। वफ्द के साथ बजट अमल दरामद के प्रोसेस में तब्दीली के लिए 15 तजावीज़ पर गौर। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर वफाकी काबीना के इख्तियारात महदूद, पार्लियामेंट से मंजूरी लेना शामिल। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट डिजिटाइज प्लान तश्कील देना और प्लान की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील देना होगी। बजट तजावीज़ पर टेक्निकल रिपोर्ट जनवरी में वजारत खजाना को दी जाएगी। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। इसराइल के गाजा सिटी, देर अल बला, रफा और नसीरात पर हमले। ताज़ा हमलों में बच्चों समेत 22 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का हमास के अरकान को निशाना बनाने का दावा। गाजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों से सालिसों को आगाह कर दिया। इसराइल मुआहदे को खत्म करने का इरादा रखता है। जंगबंदी मुआहदे को बचाने के लिए सालिस फौरी मुदाखलत करें। हमास रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। यहूदी आबादकारों ने फलस्तीनियों की गाड़ियां जला दी। लेबनान में भी इसराइली हमला, 2 अफराद जहां बहक हो गए। तुर्किया गाजा में जंगबंदी मुआहिदा बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। गाजा में जंगबंदी दुनिया के अमन के लिए अहम है। गाजा की दोबारा तामीर में ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। तुर्किया हमेशा फलस्तीनियों के साथ खड़ा रहेगा। गाजा में होने वाली तबाही ने इसे 70 साल पीछे धकेल दिया है। तुर्किया सदर तैयब रजब एर्दोगान की मीडिया से गुफ्तगू। रूस यूक्रेन जंग खत्म कराएंगे। यूक्रेन के लिए मेरी पेशकश आखिरी नहीं है। हम यूक्रेन में अमन तक पहुंचना चाहते हैं। मैं सदर होता तो यूक्रेन जंग शुरू ही ना होती। जंग रुकवाना और खारजी तल्लुकात मेरा मजबूत पहलू है। बॉर्डर और क्राइम कंट्रोल में भी शानदार काम किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ब्राज़ील के सदर से गुज़श्ता शब बात हुई। ताल्लुकात की मजबूती के लिए जल्द मुलाकात करेंगे। बातचीत जारी है। मुस्तकबिल की मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। अमेरिका रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए मुतहरिक। अमेरिका और यूक्रेन के वफूद आज जिनेवा में मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप के अमन मंसूबे पर तबादला ख्याल होगा। मुलाकात में बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। रूस जिनेवा में होने वाले मुज़ाकरात में शरीक नहीं होगा। अमेरिकी हुक्काम। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं यूक्रेन में अमन के लिए अमेरिकी मंसूबा अच्छी शुरुआत है। मंसूबे पर यूरोप को एतमाद में लेकर नजरसानी की जरूरत है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो महज अमेरिकी तजवीज़ नहीं हो सकती। जनूबी अफ्रीका में G20 मुमालिक का सरबराही इजलास। अमेरिकी बाइकआउट के बावजूद इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। फलस्तीन, सूडान, यूक्रेन और कांगो तनाज़ात के मुनसिफाना हल का मुतालबा। आलमी तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक हल करने पर जोर। G20 इजलास में आलमी तनाज़ात के मुनसिफाना, जामे और देरपा अमन के लिए आज़म किया गया। एलामिया में कहा गया कि अहम मादनियात की सप्लाई जोग्राफियाई सियासी कशीदगी से महफूज रखने की ज़रूरत है। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। स्पेन के शहर बार्सिलोना में इमारतें और सड़कें क्रिसमस लाइट्स और 3D बिलबोर्ड से जगमगा उठी। हजारों अफराद रंग बिरंगी रोशनियां देखने उमड़ आए। शहरी कदीम इमारतों की सजावट देखकर हैरान रह गए।